एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहाँ अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा शेर था, जो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर था। हालांकि शेर न्यायप्रिय था, लेकिन कुछ जानवर उसके अत्याचार से डरते भी थे। इस जंगल में एक बुद्धिमान खरगोश भी रहता था, जिसका नाम निकू था। वह बहुत छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे जंगल में थे। एक दिन शेर ने घोषणा की कि हर रोज एक जानवर को उसके भोजन के लिए आना होगा, ताकि वह खुद शिकार पर न जाना पड़े। यह सुनकर जंगल के सारे जानवर घबरा गए, लेकिन डर के मारे किसी ने विरोध नहीं किया। जानवरों ने बारी बारी से अपने नाम की पर्ची डाली और हर दिन एक जानवर शेर के भोजन के लिए जाने लगा। कुछ दिन बाद नीकू खरगोश की बारी आई। वह जानता था कि शेर से बचना मुश्किल है, लेकिन उसने हार मानने की बजाय एक योजना बनाई। नीकू ने जंगल के किनारे एक पुराना कुआं देखा और उसके पास जाकर सोचा, इस कुएं का इस्तेमाल करके मैं शेर से अपनी जान बचा सकता हूँ। नीकू जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। शेर क्रोधित होकर गरजा, तुम इतनी देर क्यों आए? तुम्हें मेरी भूख का अंदाजा नहीं है। नीकू ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं तो समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। उसने कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है और उसने मुझे रोक लिया। बड़ी मुश्किल से मैं उससे बचकर आपके पास आया हूँ। शेर यह सुनकर और भी गुस्से में आ गया। उसने गरजते हुए कहा, कौन है वह दुस्साहसी शेर? मुझे तुरंत दिखाओ, मैं उससे सबक सिखाऊंगा। नीकू ने शेर को कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर छिपा हुआ है। शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे अपनी परछाई नजर आई। उसने सोचा कि कुएं में दूसरा शेर है और बिना कुछ सोचे समझे वह जोर से गरजने लगा। उसकी गर्जना कुएं में गूंजी और प्रतिध्वनि सुनकर शेर को लगा कि दूसरा शेर भी गरज रहा है। गुस्से से भरा शेर कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। नीकू की बुद्धिमानी से जंगल के सारे जानवर खुश हो गए और उन्होंने चीकू की खूब प्रशंसा की। सभी ने नीकू को धन्यवाद दिया और उसकी बहादुरी की कहानियां पूरे जंगल में फैल गईं। इस प्रकार नीकू खरगोश की चतुराई से जंगल के सभी जानवर शेर के आतंक से मुक्त हो गए और जंगल में फिर से शांति और सुख समृद्धि का वातावरण बन गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शारीरिक शक्ति से ज्यादा बुद्धिमानी महत्वपूर्ण होती है और संकट का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए।